सागर शहर में कुछ ऐसी वारदात हो रही थी जिसके कारण हम लोग बहुत ही सतर्क भी हो रहे थे और उस पर बहुत चिंता भी कर रहे थे। ये 27 तारीख से इस प्रकार की एक घटना घटित होना स्टार्ट हुआ था और लगातार एक के बाद एक 3-4 दिनों में 3 मर्डर हुए, जो सागर शहर में ही अलग अलग थाना क्षेत्र में हुआ था। और ये सभी मर्डर जो है, उनकी तरीक़ाए वारदात जो है वो एक जैसी थी। पहली घटना के बाद जब जो दूसरी घटना घटी तब हम लोग उस समय बहुत सतर्क हो गए थे कि ये दोनों घटनाएं जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर एक दिन के गैप के बाद फिर से एक घटना घटित हुई। उसको देखने के बाद ये लगा कि कोई न कोई एक व्यक्ति है जो जानबूझ के इस प्रकार की घटना घटित कर रहा है, जिसके कारण सागर शहर में, सागर ज़िले में एक भय जैसा माहौल बन गया था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार की घटना को कारित कर रहा है। पहली घटना जो कैंट की थी, कैंट थाने की, 27 तारीख की रात को हुआ है, जिसमें एक कल्याण सिंह नाम का व्यक्ति जो चौकीदार था, 57 साल उसकी उम्र थी, उसका डेथ हुआ था और वो हथौड़े से उसको उसी समय रात में मारा गया था। दूसरी घटना सिविल लाइंस में हुई, जो आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के चौकीदार थे, उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, शंभू दयाल दुबे, उनका डेथ हुआ। और तीसरी घटना जो मोतीनगर थाने में हुई है 30 तारीख और 31 तारीख की दरमियानी रात में, उसमें मंगल अहिरवार नाम के एक व्यक्ति का, जो 40 वर्ष का था, उसका डेथ हुआ। ये 3 घटना के बाद हम लोगों ने सभी थाने प्रभारियों की यहाँ मीटिंग भी ली, एसपी साहब ने मीटिंग ली और सतर्क किया कि आगे इस प्रकार की घटना घटित ना हो, इसका पूरा इंतज़ाम किया जाए। तो हम लोगों ने पेट्रोलिंग वगैरह यहाँ बढ़ाई और इस पर वॉच करने लगे। इन घटनाओं को घटित करने के बाद जो मृतक का मोबाइल वहाँ से गायब हो जाता था। पहली घटना के बाद का जो मोबाइल गायब हुआ था वो दूसरी घटना में वहाँ पे गिरा हुआ मिला, और दूसरी घटना के जो मोबाइल गायब हुआ था वो उस समय नहीं मिल रहा था। तो हमारे पास कोई क्लू नहीं था एक्सेप्ट कि एक मोबाइल उसके साथ गया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कोई जानकारी नहीं। सीसीटीवी फुटेज हम लोग के पास कहीं कहीं से उपलब्ध हुए थे, क्योंकि रात के अंधेरे का समय था तो वो क्लियर फुटेज भी नहीं आ रहा था, बट इतना आ रहा था कि उसकी हाइट क्या है, क्या कपड़े किस तरह के शेडेड वे में आता था, शेड आ रहा था कि कपड़े क्या पहना, प्रकार के कपड़े पहना। हमें एक सूचना मिली कि ये भोपाल के आसपास ये लोकेट हो रहा है, कहीं दिख रहा है। इनफैक्ट एक जो मोबाइल गायब हुआ था उससे ही हमें एक क्षण के लिए केवल एक जानकारी मिली थी कि भोपाल में है। उसके बाद से कोई जानकारी नहीं थी कि इतने बड़े शहर में वो कहाँ है। लेकिन हम चांस नहीं लेना चाह रहे थे। हो सकता था कि ये मोबाइल किसी और व्यक्ति के द्वारा फेंका गया हो, जो लेके चला गया हो, और वो आरोपी यही है। हम अपने एरिया में भी सतर्क रहे और एक टीम को हमने, जो भी एक छोटा भी क्लू था, उस क्लू को वेरीफाई करने के लिए एक टीम, साइबर टीम के साथ भोपाल रवाना की। भोपाल में जाने के बाद वहाँ पे रेलवे स्टेशन, कोई फिजा, इन सब एरिया के आसपास ऐसे संदिग्ध व्यक्ति की तलाश हम लोग कर रहे थे, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा था। और ये 1 तारीख की रात के आसपास, रात में काफ़ी अर्ली, 1 और 2 की अर्ली मॉर्निंग में हमारी टीम को थोड़ी सी किसी व्यक्ति पे एक थोड़ा सा हल्का शक हो रहा था कि ये कोई व्यक्ति है जो बार बार यहाँ दिख रहा है। और एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, जो पुलिस की जो लोग काम करते हैं उनका जो एक अनुभव होता है, और उनकी जो यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज में जो जानकारी, जिस प्रकार की भी छोटी छोटी जानकारी थी, उस जानकारी को अपने दिमाग में जो उनके पास था, उस अनुभव को साथ में जोड़ते हुए, एक कड़ी से कड़ी दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए, एक ऐसे ही व्यक्ति, इसी तरह का हुलिया का, इसी तरह के हाइट का, उसी तरह के हाफ पैंट में वो पहना हुआ कोई व्यक्ति मिला। तो उससे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद जिसको पकड़ा
उसके पास से वो मोबाइल प्राप्त हुई जो मोबाइल यहाँ से गई हुई थी। इमीडिएटली उसको हम लोग पकड़ के फिर यहाँ लेके आए, उससे पूछताछ की गई रास्ते में, और यहाँ पूछताछ की गई तो वो पता चला कि एक शिव प्रसाद ध्रुवे, पिता नन्हेवीर ध्रुवे, उसकी उम्र 18-19 साल के बीच की है। वो ये सारे वारदात के बीच में सारे वारदात को घटित करने वाला व्यक्ति है। अब बात ये सवाल उठती है कि ये ऐसा व्यक्ति, इसका मोटिव और इसका पर्पस। इससे पूछताछ में अभी तक, हालांकि पूरी पूछताछ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इससे पूछताछ जितनी भी हुई है उस पूछताछ के आधार पे, इसके कहने के आधार पे ये पता चलता है कि एक नेगेटिव माइंडसेट का आदमी है जो पैसे कमाना चाहता है, और पैसे कमाने के लिए वो इस तरह की वारदात कर रहा है कि धीरे धीरे कुछ कुछ पैसे वो जमा हो जाए। और चूँकि माइंडसेट ही अलग है, और माइंडसेट इसलिए अलग है कि क्योंकि जब ये पूछताछ में ये भी बताया कि ये कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर यूट्यूब में कुछ ऐसे वीडियोस देखता है जो इसी आधार पे, इसी तरीके के वीडियोस को वो देखता रहता था और उससे वो आइडियाज़ लेते रहता था। और भी पूछताछ में ये भी पता चला है कि इससे पहले भी ये दूसरी जगह कहीं काम करता था, पुणे क्षेत्र में, जहाँ पे इसने एक अपराध और घटित किया था। उस अपराध में भी ये उस समय नाबालिग होने के कारण कम दिन तक वो जेल में था, और उसके बाद वो वहाँ से जमानत पे चुका है। अभी हमारी पूछताछ कंप्लीट नहीं हुई है, हम लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं। इससे हमारे पास अभी 2 मोबाइल प्राप्त हुआ है। पूछताछ में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि एक और वारदात जो भोपाल में खजूरी थाना के अंतर्गत किया है, इसी प्रकार का तरीका है वारदात, बिल्कुल सेम। रात के समय वहाँ जो इनके पास कोई हथियार नहीं होती थी, आसपास जहाँ घटना घटित कर रहा है उस समय जो भी सामान उसके पास मिलता था उसको हथियार के रूप में यूज़ करता था। हथौड़े का यूज़ किया है, पत्थर का यूज़ किया है। अभी जहाँ जो खजूरी में इसने जो हत्या की है, वहाँ पे मार्बल का वो कारखाना था, मार्बल का जो भारी एक सॉलिड 1 फीट का जो एक स्तंभ टाइप का था, उसको उठा के उसके सिर पे मारा। इसलिए वो जहाँ घटना घटित करता था वहाँ कहीं चीज़ों को वो वेपन बनाता था। इसने स्वीकार किया। वहाँ से जो मोबाइल गायब हुआ है सैमसंग का, वो मोबाइल हमने बरामद किए। 2 मोबाइल बरामद किए, एक मोबाइल हमारे यहाँ का है और एक मोबाइल जमच्चर भोपाल में जहाँ उसने घटना घटित की है वहाँ। हमारी टीम ये एक बहुत ही सेंसिटिव और सेंसेशनल कहा जा सकता है कि केस जो घटित हुई है, उसमें हमारे एसपी तरुण नायक के निर्देशन में पूरी टीम, एडिशनल एसपी, एसडीओपी, सीएसपी और साइबर की टीम रात दिन एक करते हुए ये इस पूरी घटना का पर्दाफाश किया, जिसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति है, और इसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक इसको डिटेक्ट किया है। हम इस पूरी टीम को, एसपी तरुण नायक को और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई के पात्र। सर एक करके सर कितनी हत्याएं स्वीकार किया? 3 हत्या यहाँ की है और 1 हत्या भोपाल की। सर सागर बंडा रोड पर विगत 2 माह पहले भी ऐसी निर्मम हत्या 70 से इसकी हत्या की गई थी, क्या इसमें स्वीकार किया है? अभी तक पूछताछ में वो अभी बताया नहीं है, लेकिन हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। अभी इसका हमने पुलिस रिमांड के लिए हमने एप्लीकेशन लगाया है कोर्ट में, वहाँ से पुलिस रिमांड लेंगे, फिर उसमें आगे और भी पूछताछ करेंगे। केसली क्षेत्र का है, केकरा गांव है, वहाँ केकरा गांव, उस गांव का रहने वाला है। बैकग्राउंड क्या है सर इसका? फैमिली बैकग्राउंड क्या है? पैसा कमाने वाला क्या चाहिए था? जी मार के पैसा कमाने के लिए था। हाँ, बेसिकली इसका जो था, जो पैसा कमाना चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लाइफ हम जिएंगे। सर चौकीदार के पास तो पैसा रहता नहीं है। ये इसकी उम्र जो है, उस उम्र के हिसाब से ये सोचा, इसकी उम्र 19 ईयर्स है। और इसके जो कुछ दोस्त हैं, इसने 1-2 दोस्त के नाम बताए हैं, बट बेसिकली ये सिर्फ यही काम नहीं किया, ये कई जगह जा के काम किया है। ये महाराष्ट्र में भी काम किया है, ये भोपाल में भी काम किया है, फिर सागर में भी कुछ दिनों तक यहाँ काम किया है। इसने यहाँ तक स्वीकार किया है कि ये चेन्नई भी गया हुआ है और ये केरला भी गया हुआ है, गोवा में भी काम किया है। तो ये कई जगह पे ये काम किया हुआ है। तो इसको कई तरह के लोगों से इसकी जान पहचान थी,
और उससे जो कुछ चीज़ें आइडिया लेके और कुछ निगेटिव माइंडसेट वाले लोग इनके मिले होंगे, क्योंकि ये पहले भी एक घटना घटित कर चुका है पुणे का। डॉक्टरों के बैनर से ये जांच कराया जाएगा। ये इसकी आवश्यकता क्या है? वो उससे जो बात कर रहे हैं तो बहुत साउंड माइंड का है और वो अच्छी तरह से बात कर रहा है। सर वो सागर में कहाँ रुकता था? एक वारदात को अंजाम देने के बाद फिर वो दूसरी वारदात करता था, तो इसमें मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक कहीं जगह पे ये रुकता, कहीं किराए पे लिया था, कोई कमरा लिया था, उसमें वहाँ रुकता था। सर ये वारदात में अकेला था और भी कई अपराधी? नहीं, ये अकेला ही है। तो केस मिला कुछ उसके पास? क्या पैसे के लिए वो हत्या करता था? तो वो उसके पास पैसे जो आते थे वो बहुत कम रहते थे। उसकी समझदारी ये थी कि वो पैसे ऐसे मिलेंगे, बट पैसे जो मिलते थे वो कम मिलते थे और वो डेली के खर्च में ही उसके पैसे निकल जाते थे। सर ये रैकिंग कैसे करता था कि आज यहाँ मर्डर करना है, कल वहाँ करना है? ये वारदात सर कई, जैसे भैंसा में की दूसरी वारदात कॉमर्स में। नहीं, इसकी कोई प्लानिंग ऐसे नहीं होती थी कि हम कहाँ पे जाके करेंगे। वो रात में निकलता था और जहाँ जिस एरिया में निकला वहाँ पे थोड़ा लोकेट करके फिर वहाँ पे वो पीछे एक बार पकड़े नहीं है। अब उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है उन्होंने क्या बोला है, तो उस पर अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता। ये जो कहता है, जैसा पढ़ा है मैंने, कि उसको सोते हुए चौकीदार देख के गुस्सा आता है, इस पर कुछ बात भी आपकी, क्यों गुस्सा आता है, क्या है? नहीं, ऐसा तो उसने कुछ नहीं बताया और ऐसा कुछ भी नहीं उसने बोला है कि गुस्सा सर है। एजुकेशन क्या है सर इसकी? ये 8वीं पास है। 8वीं के बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी थी और पढ़ाई छोड़ने के बाद लगभग 13-14 के ये सन में उसने छोड़ा। सर स्किल क्या है इसकी? स्किल कौशल? इसकी स्किल नहीं थी। ये बेसिकली इस बीच में पिछले 4-5 सालों में अलग अलग जगहों पर, जैसे मैंने महाराष्ट्र, गोवा, इन सब जगह पे गया, वो होटल में वेटर का काम करता है। वेटर मजदूरों के बाद पुलिस भी उसके टारगेट में वो मेरे ही टारगेट में आ गया। सर फिल्म देख के करता था ये घटना? वो देख के तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो कुछ न कुछ ऐसे आइडियाज़ वो लेते रहता था उस चीज़ों से, लेकिन किसी फिल्म से वो प्रभावित हो रहा हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। और वो बिल्कुल ही होशो आवाज़ में अच्छे से बात करके अपना जवाब देता है। कितने राज्यों में गया तो अलग अलग लैंग्वेज जानता है क्या सर? नहीं, अलग अलग लैंग्वेज उतनी तो नहीं जानता है, लेकिन उसकी बोलचाल का जो लहजा है वो थोड़ा सा परिवर्तित तो है, क्योंकि महाराष्ट्र और गोवा में थोड़ा अलग ढंग से बोलते हैं। और कुछ इंग्लिश वर्ड्स उसने पिकअप कर लिया है। 8वीं का पढ़ा हुआ, सागर का, केसली का और केकड़ा गाँव का कुछ इंग्लिश के वर्ड्स वो पिकअप कर लिया है, वो उसको ठीक ठाक बोल लेता है। सर जिस प्रकार आपने कहा पूर्व में उसका रिकॉर्ड भी है, जेल भी गया है। पहले घटना की मोबाइल दूसरी जगह मिली, मोबाइल लेके गया था, उसके पास से कुछ पैसे लेके गया था। फिर दूसरी घटना की मोबाइल भी लेके गया जो हमारे पास है अभी। तीसरे में शायद उसको मोबाइल नहीं मिला होगा। चौथे में जो भोपाल का है उसने मोबाइल ली जो यहाँ हमारे पास है। और उसके पास जो भी पैसे थे, पूर्व में पुणे वाली की जो घटना है उसके विषय में मुझे पूरा डिटेल नहीं जानकारी है, क्योंकि वहाँ से मुझे जानकारी मंगानी पड़ेगी। और अपराधी होंगे नहीं, अभी तक पकड़ने और आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में कि मैं दूसरी जगह से मैं जानकारी एकत्रित। सर इसका सातिरपन कुछ बताइए सर, सातिरपन कुछ बताइए। एक्चुअली ये रात में घटना करता था। चौकीदार को ही स्पेशली क्यों बनाया जाता है इसके बारे में अभी मैं स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अनुमान ये लगाया जा सकता है कि चौकीदार सोया रहता है तो उसको आसानी से टारगेट बना सकते हैं। इसका मेडिकल परीक्षा और वो टारगेट बना सकते हैं, मतलब वो उससे अगर वो पैसे उससे लेना है, आप जगह व्यक्ति से पैसे लोगे तो फिर उसका कन्फ्लिक्ट होगा। उसको मारने के बाद वो पैसे और मोबाइल उससे लेना ऐसे क्यों मारता था? चौकीदार को ही मारता था ऐसा कुछ नहीं बताया। उसका पर्पस ये था ऐसे करना। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद कोई पछतावा उसको? पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आप कोई पछतावा की पछतावा मतलब उसको तो ये लगता है कि उसने गलत काम किया है। वो ये तो उसको पता है कि ये गलत काम है, और वो निगेटिव माइंडसेट ये था कि उसको पैसे कमाने थे और पैसे शॉर्टकट में कमाने का कोई तरीका है तो नंबर 2 का तरीका है, और नंबर 2 के तरीके कई थे उसके, तो एक ये भी तरीका था। कुछ फेमस होने की भी चाहत थे क्या? अब ये सारी चीज़ें जब PR में लेंगे तो फिर और डिटेल्स उस पर पता चलेगा। सजा के लिए आपने क्या सोचा, क्या सजा मिलनी चाहिए, इसको क्या प्रयास? सजा कर देने का काम तो न्यायालय का होता है। हमारा इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो इस हिसाब से होगा कि कम से कम आज सर आपकी जांच एक तरफ कह रही है कि वो विकसित तो नहीं, दूसरी तरफ आपकी जांच ये भी कह रही है कि पैसों के लिए करता था, लेकिन चौकीदार के पास पैसा कम रहता था।
तो यदि उसको अगर ये भान नहीं है कि चौकीदार के पास पैसा कम रहता है तो वो विक्षिप्त की श्रेणी में ही आता है। नहीं, समझदारी कम है इसकी श्रेणी में आता है, विक्षिप्त नहीं बोल सकते। एक मिनट, मानसिक विक्षिप्त नहीं है ये, लेकिन उसको जहाँ जहाँ उसने की उसको ऐसा लगा कि वहाँ पे पैसा मिल सकता है, इसलिए उसने वहाँ पे अटेंड किया। ठीक है सर, ठीक है। हाँ भाई, नशा वगैरह करता था, रेगुलर वो अन्याय करता रहा, वारदात करता रहा, तो इंटेलिजेंस पर भी सवाल आ गया। जब ये अज्ञात होती है, कोई घटना अज्ञात होती, पहली घटना हुई तो वो अज्ञात है। नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि वो अज्ञात है, तो अगर आसपास का कोई मामला होता है या किसी कन्फ्लिक्ट होता है किसी दोस्तों का, तो वो पता चल जाता है कि वो नहीं हो पाया। दूसरी जब घटना घटी तब मुझे लगा कि ये कनेक्टेड है। तो इसमें बेसिकली क्राइम है, ये क्राइम और क्राइम कंट्रोल की बात है, तो हमारी पुलिस चौकन्नी थी। इसके बाद समथिंग है इसका दायरा था क्या, ये सफ़र साइकिल से किया करता था और शहर में भी सर 10-20 किलोमीटर के दायरे में क्या साइकिल से हत्या करता था सर? ये अभी PR में जब हम लोग लेंगे तो मोदी का रेंट पे रह रहा था तो मकान वाले से किराएनामा है आपके पास? सर ये मुद्दे की बात बोल रहा हूँ सर, ऐसे मामले आप जिस तरह से सवाल कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है। ऐसा कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। अभी हमने सुबह उसको लाया है यहाँ, और इतने समय में हमारे पास जितनी जानकारी पूछताछ में हुई थी, हमने इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं जो आप पूछ रहे हो, जो हम नहीं दे सकते हैं अभी आपको जवाब। ठीक, इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें आप पूछोगे तो हम नहीं बता पाएंगे। हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सर थोड़ा ये भोपाल कैसे पहुँच गया? ये बाई ट्रेन गया था यहाँ से। सर थोड़ा सा मोबाइल उठा के दिखा दें जो परिवार में इसके पिता का माता पिता हैं, 2 बहन और 1 भाई। 4 लोग क्या है, 2 भाई 2 लड़के 2 लड़के। इनके सर फादर मदर से बात हुई क्या, मतलब परिवार से? मेरी बात नहीं हुई, अभी नहीं, मेरी बात पिता तो सर किसानी, पिता किसानी करते हैं। हाँ, किसानी और मजदूरी का काम करते हैं। ट्रेन बाई ट्रेन से। एक ग्रुप फोटो हो जाए किसके साथ? टीम के साथ। हाँ थोड़ा सा ठीक है, हो गया सर। पीछे वाली पीछे चले जा, पीछे और आ जाओ। सर जी सब 300 लोग हैं, 18 टीमें हैं, 8 टीमें अलग अलग क्षेत्र की, थाने क्षेत्र की। पीछे और पीछे देखने